नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए कि अगर आप जिस चीज पर निर्भर थे वह रातों रात गायब हो जाए तो आपको अपने डर का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह एक गरीब किसान, एक अकेले भैंसे और एक बुद्धिमान साधु की कहानी है जिसने उसे जीवन बदलने वाला सबक सिखाया। जब आराम छिन जाता है तो क्या होता है, देखें कि कैसे एक साहसिक कदम ने संघर्ष को सफलता में बदल दिया और जाने देने में छिपी क्षमता को जाने। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान गुरु और उनके युवा शिष्य एक गांव से होकर यात्रा कर रहे थे। चिलचिलाती धूप उन पर घंटों से पड़ रही थी और वे प्यास से व्याकुल थे। आखिरकार वे एक बड़े खेत में पहुंचे जो देखने में उपजाऊ लग रहा था, लेकिन अजीब तरह से उग आया था और उपेक्षित था। खेत के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। दोनों ने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। जल्द ही एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर आया। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने विनम्रतापूर्वक किसान से पूछा कि क्या उन्हें पीने के लिए पानी मिल सकता है। किसान ने उनकी बात मान ली और उन्हें पानी लाकर दिया, जिससे उनकी दरिद्रता का आभास नहीं हो रहा था। पानी पीने के बाद गुरु ने चारों ओर फैली बड़ी लेकिन बंजर जमीन को देखा और किसान को संबोधित किया। गुरु ने कहा, आपकी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ है, फिर भी ऐसा लगता है कि आप इस पर कोई फसल नहीं उगा रहे हैं। किसान ने अपना सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, मैं इस पर खेती नहीं करता। हैरान होकर गुरु ने पूछा, फिर आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? किसान ने जवाब दिया, हमारे पास एक भैंस है जो हमें रोजाना दूध देती है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा दूध बेचते हैं और बाकी खुद पी लेते हैं। हमारे लिए यह काफी है। पर गुरु ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और कहा, केवल अपनी भैंस पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। आपके पास इतनी बड़ी जमीन है जो बहुत कुछ दे सकती है। इसे बंजर छोड़ना एक बर्बाद अवसर है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। हालांकि किसान ने सलाह को यह कहते हुए खारिज कर दिया, हम अपनी भैंस के दूध से ही अपना गुजारा कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत क्यों करें। गुरु ने किसान की अनिच्छा देखी, लेकिन आगे बहस नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने खुद और अपने शिष्य के लिए अपनी झोपड़ी में रात बिताने की अनुमति मांगी। कुछ देर रात जब सब सो रहे थे, गुरु ने अपने शिष्य को धीरे से जगाया और फुसफुसाया, हम अब जा रहे हैं, लेकिन भैंस को अपने साथ ले जाओ। चौंक कर शिष्य उलझन में पड़ गया और झिझकने लगा। उसका गुरु, जो हमेशा दया का पाठ पढ़ाता था, ऐसा कुछ कैसे सुझा सकता था जो अनुचित लगता हो। लेकिन उसने अपने गुरु की बुद्धि पर भरोसा किया और आज्ञा का पालन किया। यह कई साल बीत गए। शिष्य, जो अब अपने आप में एक पूज्य गुरु है, वह उस रात को नहीं भूल पाया जब उसने किसान की भैंस चुराई थी। अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद उसके मन में अपने गुरु के कार्यों के बारे में संदेह बना हुआ था। इसलिए उसने किसान को खोजने और उसकी मदद करने के लिए गांव लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि भैंस के बिना परिवार को बहुत तकलीफ हुई होगी। खेत पर पहुंचकर शिष्य चकित रह गया। एक समय बंजर खेत अब हरा भरा और उपजाऊ हो गया था, जहां कतारों में फसलें और फलों से लदे पेड़ थे। जहां पहले एक साधारण झोपड़ी थी, वहां एक नया विशाल घर खड़ा था। उसने देखा कि किसान अपने परिवार के साथ लगन से काम कर रहा था। किसान के पास जाकर शिष्य ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद है? कई साल पहले मैं और मेरे गुरु यहीं ठहरे थे। किसान ने उसे तुरंत पहचान लिया और जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है। अगली सुबह तुम और तुम्हारे गुरु गायब हो गए थे और हमारी भैंस भी गायब हो गई थी। हम तबाह हो गए थे और हमें यकीन नहीं था कि इसके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। किसान ने आगे कहा, पहले तो हम असमंजस में थे, लेकिन मुझे आपके गुरु के शब्द याद आ गए कि सिर्फ भैंस पर निर्भर रहना जोखिम भरा था। कोई विकल्प ना होने पर मैंने लकड़ी काटना और उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने बीज खरीदने के लिए पैसे बचाए और हमने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। समय के साथ हमारी कड़ी मेहनत ने इस खेत को बदल दिया और अब हम आराम से रह रहे हैं। शिष्य बहुत दुखी हुआ।
उसके गुरु द्वारा भैंस को ले जाने का कठोर कार्य वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा कार्य था। नुकसान ने किसान को अपनी क्षमता का एहसास करने और समृद्धि के नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर किया। शिष्य को एहसास हुआ कि कभी कभी बाधाएं आशीर्वाद के रूप में छिपी होती हैं, जो केवल आत्मसंतुष्टि के स्थान पर विकास को बढ़ावा देती है। जाने से पहले शिष्य ने किसान के परिवार के साथ सबक साझा किया। कभी कभी हम आराम से चिपके रहते हैं, इस बात से अनजान कि वे हमें पीछे खींचते हैं। चुनौतियां हमें हमारी वास्तविक क्षमता की ओर धकेलने का जीवन का तरीका हो सकती हैं। असुविधा को गले लगाओ और इसे तुम्हें अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने दो। वह अपने गुरु की बुद्धि के लिए हल्का और आभारी महसूस करते हुए चला गया कि समृद्ध भूमि से वापस लौटा। उसका मन कृतज्ञता और स्पष्टता से भर गया। हर कदम उसे अपने गुरु के साथ की गई यात्रा की याद दिलाता था, जिन्होंने उसे सिखाया था कि ज्ञान हमेशा कोमल या सीधा नहीं होता। उसने सोचा कि कैसे सबक के बारे में उसके अपने संदेह उसे परेशान कर रहे थे। फिर भी अब उसे शांति महसूस हुई। भैंस लेने का उसके गुरु का फैसला सिर्फ किसान के लिए ही सबक नहीं था, यह उसके लिए भी था। उसने समझा कि सच्ची तरक्की के लिए कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है, भले ही यह गलत या मुश्किल लगे। शिष्य अपने आश्रम में वापस आ गया, जहां उसके शिष्य उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और किसान और भैंस की कहानी सुनाई, ये बताते हुए कि कैसे स्पष्ट नुकसान ने किसान के जीवन को बदल दिया। उसके शिष्यों ने ध्यान से सुना, कुछ आश्चर्य से, कुछ के चेहरे पर एहसास की झलक थी। उन्होंने कहा, हमें जो आरामदायक है उससे परे देखना चाहिए। केवल तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी हुई चीजों को खोज सकते हैं। अंतिम संदेश के रूप में शिष्य ने अपने छात्रों को चुनौती दी कि वे अपने भैंस की पहचान करें। वे आराम या निर्भरताएं जो उन्हें विकास से रोक सकती हैं, खुद से पूछें। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, मैं किस पर निर्भर हूं जो मेरी अपनी क्षमता को सीमित कर सकता है। छात्रों ने इस पर गहराई से विचार किया, ये महसूस करते हुए कि विकास के लिए अक्सर उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होती है। उस शाम को जब छात्र चले गए तो शिष्य अकेला बैठा था और तारों को देख रहा था। उसने अपने गुरु के बारे में सोचा और उसके प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। उसके गुरु के मौन पाठ ने न केवल किसान के जीवन को बदल दिया था, बल्कि उसकी अपनी समझ को भी रोशन किया था। जब वह तारों को देख रहा था तो उसने उस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद की एक मौन प्रार्थना की, जिसने उसे इस बोध तक पहुंचाया था। शिष्य ने यह कहानी उन सभी लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया जो उसका मार्गदर्शन चाहते थे, और अपने गुरु से सीखी गई शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाया। किसान और भैंस की कहानी परिवर्तन का प्रतीक बन गई और इसने अनगिनत अन्य लोगों को खुद को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ लोगों को समझ में आ गया कि सच्ची तरक्की आराम से नहीं, बल्कि बदलाव और कठिनाई को स्वीकार करने के साहस से आती है। शिष्य की शिक्षाएं फैलती गईं और वह एक बुद्धिमान और दयालु मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसने नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाने की कला सीखी थी।